वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू और ये आपको बहुत ही बेनिफिट इसलिए देगा बिकॉज आपके एग्जाम्स क्लर्कशिप और आईसीडीएस मेंस के बहुत ही नज़दीक हैं और सभी का रिक्वेस्ट जिस तरीके से कमेंट पे आ रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिपोर्ट्स के लिए बताए जाएं जो आपको एग्ज़ाम में काम आ सकें। सो ये वीडियो स्पेशली उस टॉपिक्स के ऊपर है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किन किन टॉपिक्स पे आ सकता है आपका रिपोर्ट्स और क्यों वो इस तरीके से हो सकता है उसका भी रीज़न मैं ज़रूर बताऊंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ 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 शेयर आवर वीडियो टू मैनी पीपल्स मैनी स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज हम सभी को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है, हमें इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें हेल्प करें। सो लेट अस स्टार्ट। पहले मैं आपको बता दूं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और वो सिमिलर है। आप किसी भी लैंग्वेज बेस्ड हैं, आप किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, उर्दू इंग्लिश किसी में भी, जो 2 टॉपिक होंगे, एक इंग्लिश और एक आपका लैंग्वेज होगा जिस लैंग्वेज में आप लिखेंगे। सो ये सबके लिए है। বেঙ্গলি के लिए मैं बोलूँ যারা বেঙ্গলির জন্য প্রিপারেশন করছে তাদের জন্য এটা অনেক 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 ইম্পর্টেন্ট বিকজ এখানে যত টপিকগুলো তোমাদের জন্য জানানো হচ্ছে সবগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট জাস্ট বিকজ দিজ আর ইন নিউজ অ্যান্ড অনেক কিছু ট্রেডিশনাল টপিকসগুলো এখানে জানানো হবে। সো প্রথমে এটা বলা হবে যে দেখো पहले हिंदी मीडियम वाले लोग समझे सही से कि একটা রিপোর্টকে আমরা 3টে ভাগে ডিভাইড করতে পারি। ओके, अब एक रिपोर्ट को 3 हिसाब से हम डिवाइड कर रहे हैं कि 3 तरह की रिपोर्ट आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला जो नॉर्मल स्कूल टाइम से आप करते आ रहे हैं उसे एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स कहते हैं। एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स जो है वो आपका आता है। दूसरा है कि आपको पूछा जाएगा सोसाइटल इश्यूज पे। सोसाइटल इश्यूज पे कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, सारे टॉपिक्स भी बताए जाएंगे, घबराइए मत, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और ये सोसाइटल इश्यूज जो है वो भी आपको देखना है कि कौन सा आएगा, वो हम आपको बताएंगे। और तीसरा है एक इवेंट बेस्ड रिपोर्ट। इवेंट बेस्ड रिपोर्ट कोई भी एक इवेंट पे आपको लिखने के लिए दे सकता है। सो कुछ इस रिपोर्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो रिसेंटली न्यूज में भी थे, वो आपको देखना है बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पर वही क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें आप सोसाइटी बेस्ड फेस कर रहे हैं इन दिस प्रेजेंट टाइम। सो पहले मैं एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स के ऊपर में कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे एक्सीडेंटल रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल इस साल एक बहुत ही डेंजर सुपर साइक्लोनिक साइक्लोन से फेस किया जिसे हम लोग जान रहे हैं साइक्लोन अम्फन। ओके, सो साइक्लोन अम्फन लिखने का जो तरीका होगा, जिस तरीके से आप लिखेंगे इसी तरीके से इस साल चौथा एक आया है साइक्लोन निवारा और उससे पहले निसर्गा भी मुंबई में आया था। ये पुडुचेरी और चेन्नई के एरिया को हिट किया निवारा। सो साइक्लोन का रिपोर्ट लिखने का एक ही तरीका होगा, आप उसी तरीके से इसे लिखेंगे। ये साइक्लोन के ऊपर ये एक्सीडेंटल रिपोर्ट। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइजेक गैस ट्रेजेडी। ओके, वाइजेक गैस ट्रेजेडी, ये रिपोर्ट आप रेडी करें, आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बागजान ऑयल वेल फायर। ये आसाम में जो ऑयल वेल फायर हुआ था ये उस पर बेस्ड है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे इसे। उम्मीद करता हूँ कुछ लाइटनिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं लाइट के, बट बाकी हमने कोशिश की है कि आपको दिखे क्लियर। ओके, इसके बाद यहां पर केरला लैंडस्लाइड और वहां पर एक प्लेन क्रैश भी हुआ था, एक प्लेन क्रैश भी हुआ था। पांचवा आप इसमें देख सकते हैं कि रिसेंटली बहुत सारे माइग्रेंट्स डेथ हुआ था ड्यूरिंग लॉकडाउन। माइग्रेंट्स डेथ ड्यूरिंग
लॉकडाउन, ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सीडेंटल बेस्ड रिपोर्ट जिसे आपको रेडी करना है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सोसाइटल इश्यूज पे रिपोर्ट, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका आने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। सो वो देखते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसे नोट कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोसाइटल इश्यूज में। पहले मैं सोसाइटल इश्यूज में बता दूं, सोसाइटी को इम्पैक्ट करने वाला जितना इश्यूज है वही इसमें आता है। सो इसमें सबसे पहला इस साल का सबसे ज्यादा कर्ज, जो ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं और मैक्सिमम लोग इस पर रिपोर्ट के लिए बोल भी रहे थे, तो मैं कोविड-19 लिखता हूं, बट इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो कोविड-19 जो है वो आपको करना है और इस पे आपको इसके इम्पैक्ट्स को देखना है। कोविड-19 के दौरान हुआ लॉकडाउन। सो लॉकडाउन और कोविड-19 के इम्पैक्ट बेस्ड रिपोर्ट आपको रेडी करने हैं, जिसमें मैं टॉपिक अब लिखता हूं जो आपको रेडी करना है। इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन या फिर पैंडेमिक, इसे पैंडेमिक भी लिख लीजिए, जिस तरीके से आए उस तरीके से करना, ऑन सोसाइटी। ओके, इसमें एक टॉपिक इसी से रिलेटेड माइग्रेंट क्राइसिस हो सकता है। थर्ड, इसी से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन इकोनॉमी। मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, ध्यान देना, ये सारी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आप करें सारी। चौथा, आपको लिखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू ड्यूरिंग पैंडेमिक। पैंडेमिक के दौरान जो डेंगू के केसेस ज्यादा ये हुए उनके ऊपर भी आपको लिखना है। चौथा आपको लिखना है, ये पांचवा लिखना है आपको, इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन, मैं इसे लिख देता हूं, इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे लॉकडाउन का क्या असर रहा, ये इन्वायरमेंट को आप पॉल्यूशन पे भी रेडी करेंगे, इसे आप पॉल्यूशन पे भी रेडी करेंगे। थर्ड, ये 5 आपने नोट किए। इसके बाद आपको ये टॉपिक के बाद आपको जो रेडी करना है वो मैं बताता हूं। पांच हुआ था 6 से। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ये हो सकता है टॉपिक, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, इसके ऊपर आप जरूर रेडी करें, क्या बेनिफिट्स है और इसका क्या रोल रहा ड्यूरिंग लॉकडाउन। नेक्स्ट, अभी जो स्कूल्स बहुत ज्यादा दिन से बंद हैं उन्हें रीओपन होना चाहिए, तो इन्हें रीओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्कूल्स टू रीओपन और नॉट, उसके ऊपर भी रिपोर्ट आप रेडी करेंगे। स्कूल्स टू रीओपन और नॉट, उसके ऊपर रिपोर्ट आप रेडी करें। उसके बाद ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं ये, कि सोशल मीडिया के फीचर्स देखें कि सोशल मीडिया कितना आपको बेनिफिट करता है या इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट है, ये आपको रेडी करना है। एक चीज आप जानें, सोशल मीडिया का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी टीवी चैनल्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पैनल ये किया कि वो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी चैनल्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया कि वो
विल ऑफ फ्रीडम टोटली यूज नहीं कर सकते। सो ये सॉरी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट है, बट चारों तरफ से देखें तो हम सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं और ये सोशल मीडिया आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपको रेडी करना है, जैसे मैंने इन्वायरमेंट का टॉपिक बोला। सो ड्यूरिंग लॉकडाउन व्हाट वेर द इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन इन कोलकाता। सो इन्वायरमेंट इन कोलकाता ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये टॉपिक भी आप रेडी करें। ठीक है, ये टॉपिक भी आप रेडी करेंगे फॉर योर मेंस। नेक्स्ट आपको रेडी करना है, ये 9वां टॉपिक मैंने बताया इन केस ऑफ सोसाइटल इश्यूज। नेक्स्ट आपको कुछ टॉपिक्स रेडी करना है, वो जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स होते थे, लाइक आप लोग शुरू से जानते हैं वाटर क्राइसिस का, आपका एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम है उस पर रिपोर्ट लिखे। वाटर लॉगिंग का अगर कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर रिपोर्ट लिखें, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सोसाइटी में हम लोग फेस करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा ये है कि वुमेन इश्यूज जो है हमारा, वुमेन इश्यूज के ऊपर में रिपोर्ट लिखने के लिए भी देता है। सो आप यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट पे भी रिपोर्ट लिखें। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी रिपोर्ट लिखें। लॉकडाउन का या फिर पैंडेमिक का क्या रोल रहा ऑन वुमेन्स। सो पैंडेमिक क्या अच्छा रोल रहा या रोल बुरा रहा ऑन वुमेन। सो पैंडेमिक रोल ऑन वुमेन, इसके ऊपर भी रिपोर्ट जरूर रेडी करें, समझें, पढ़ें। अब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे वेस्ट बंगाल का एक ड्राइव है, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। ये एक स्कीम है, बट इसको समझें कि रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर में जो एक्सीडेंटल रिपोर्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसको रोकने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। तो इसके ऊपर ये एक अच्छा स्कीम है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखें। वेस्ट बंगाल का इस वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कुछ स्कीम्स था, लाइक कन्याश्री, उसके ऊपर आप रिपोर्ट लिखें। ये सब आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बेस में। एक टॉपिक मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैंडेमिक के केस में इंडिया का हेल्थ सिस्टम रियली देखने को मिला कि इंडियन हेल्थ सिस्टम में कितने ज्यादा चेंजेस आने की जरूरत है और एडिक्वेट इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। सो उसके ऊपर भी आप जरूर रिपोर्ट प्रिपेयर कर लें, बिकॉज ये सारे सोसाइटल टॉपिक्स हैं। ये उम्मीद करता हूँ 10, 12, 13 टॉपिक जो मैंने सोसाइटल इश्यूज में मैं बोला वो आप रेडी करेंगे। इवेंट बेस्ड रिपोर्ट में मैं बोलूंगा कि आपको इस साल का जो ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, कि डॉक्टर्स डे इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पूरा साल इनके इम्पैक्ट से गुजरा है और डॉक्टर्स ने इस साल फ्रंट लाइन वॉरियर्स का किरदार निभाया। तो डॉक्टर्स डे के ऊपर में अगर कोई प्रोग्राम हुआ इस साल और किस तरीके से उसे फेलिसिटेशन, डॉक्टर्स को फेलिसिटेशन दिया गया या कुछ पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, उस पर रिपोर्ट लिखना है। तो डॉक्टर्स डे के ऊपर में भी आप रिपोर्ट अपना तैयार कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी इवेंट हो सकता है, अगर मान लीजिए कि आपके उर्दू या फिर लैंग्वेज बेस में आता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को ले लें और नेशनल एजुकेशन डे को ले लें, कि अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर जो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, या उर्दू में कहूँ तो यौम एजुकेशन या फिर यौम तालीम जो मनाया जाता है, उसके ऊपर अगर आपको एक रिपोर्ट लिखने को दिया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया, तो उस पर आप किस तरीके से रिपोर्ट लिखेंगे वो आपको वहां पर रेडी करना है। कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप या जिस तरीके का कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके ऊपर में अगर कोई आता है रिपोर्ट, तो उसको आपको इस तरीके से तैयार करना है। तो आप एक भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको चारों पांचों लिखने के लिए आएगा, बट सारे के पॉइंट आपके पास होने चाहिए। एग्जाम में आपके पास लीस्ट टाइम है और आपको उसी टाइम में सारे टॉपिक्स को लिख करके आना है, तभी आपको जॉब मिलेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, तो ये जो 10 से 20, 25 टॉपिक्स हमने बताया वो आप जरूर रेडी करें। हालांकि कुछ टॉपिक जैसे इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन इकोनॉमी, ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा
डिफरेंट टॉपिक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट आप पढ़ के जाएं। इसमें जो टॉपिक्स हमने बताया उसे मैं कम कर सकता था, लेकिन हम यहाँ पर आपके लिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर उसे प्रिपेयर करें। ये इसलिए है कि हम शुरू से बोलते हैं कि हम लोग कभी भी कोई क्या आशा राय नहीं करते कि ये आएगा, लेकिन ये जो फील्ड मैंने बताया किस तरीके का स्कोप होता है और किस रेंज में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो जरूर काम करेगा। मुझे यकीन है कि इस तरीके के रिपोर्ट्स में इन तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपके पास आएगा और ये जितने टॉपिक मैंने बताए वो आपके काम आ सकते हैं। एक चीज याद रखें कि अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल एसआई का एग्जाम हुआ था, मेंस का, उसमें कोविड-19 के ऊपर रिपोर्ट लिखने के लिए दिया था और जिस तरीके से मैंने इवेंट बेस्ड रिपोर्ट बोला, तो विद्यासागर के कंट्रीब्यूशन पे एक प्रोग्राम हुआ, उस पे रिपोर्ट लिखने के लिए दिया था। तो आपको याद रखना है कि रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए उसके भी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट बंगाल एसआई का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये टॉपिक आया था। तो आपको याद रखना है कि कोविड ऑलरेडी आया है, कोविड ऑलरेडी एक एग्जाम में आया है, कोविड के इम्पैक्ट जरूर आ सकते हैं और इवेंट बेस्ड भी आपको देख करके जाना है। मेरे हिसाब से एक्सीडेंटल रिपोर्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आए तो डायरेक्टली आपको कंप्लीटली लिख देना है कम से कम टाइम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड मुझे लगता है कि आप जरूर एक लाइक जरूर देंगे हमारे इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।